हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग और वांगजी अपने रिजर्वेशन के लिए निकल जाते हैं। कार में दोनों शांत थे, एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। वांगजी बस बीच बीच में वुयिंग की तरफ देख लेता था और चिढ़ाते हुए उसकी तरफ मुस्कुरा देता था। वुयिंग को पता था कि एरोगेंट अभी भी उसी बात को सोचकर उसका मजाक बना रहा होगा कि जिस तरह वो बुरी तरह डर के मारे चिल्ला पड़ा था। वुयिंग भी बार बार अपनी आंखों के कॉर्नर से वांगजी की तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखें वांगजी की वाइट शर्ट पर टिकी हुई थी। वाइट शर्ट से वांगजी के पैक्स साफ साफ नजर आ रहे थे। वुयिंग मन में सोच रहा था, अगर मैं अपनी फिंगर्स उन पर फहराऊंगा तो। तभी वो खुद को डांटते हुए कहता है, व्हाट द हेल विभूषण, ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आया भी कहाँ से। फाइनली 10 मिनट की राइड के बाद वो लोग एक लग्जूरियस होटल के सामने आकर रुकते हैं। पूरा होटल क्रीम कलर का था, जिस पर नेवी ब्लू कलर के कर्टेन्स लगे हुए थे। आसपास लश ग्रीन कलर का गार्डन था। होटल के हर एक फ्लोर पर बालकनीज थी और वुयिंग श्योर था कि वहाँ से जो भी व्यूज़ होगा ना, वो एकदम मैजिकल होगा। वांगजी एक प्राइवेट कार पार्क में जाकर अपनी कार पार्क करता है। तुरंत वुयिंग उसकी कार से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो दोनों एक सोफिस्टिकेटेड से रिसेप्शन एरिया पर आते हैं, जहाँ पर सी वाटर की स्मेल और साथ में फ्रेश फ्लावर्स की स्मेल आ रही थी। वहाँ पर काफ़ी सारे कंफर्टेबल लॉन्च सीट्स थी, वुडन कॉफ़ी टेबल्स थी। तभी सामने से एक बियर्ड मैन चला आ रहा था। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो वुयिंग और वांगजी का वेलकम करता है और उनसे कहता है, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़ मिस्टर लैन अंदर आइए। आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। आपकी ट्रिप कैसी रही? आपकी टेबल वहीं पर लगा दी गई है जहां आपने कहा था। वो बियर्ड मैन उन दोनों को एक डायरेक्शन में ले जा रहा था। तभी वांगजी कहता है, स्टीव, हम लोग अपने आप चले जाएंगे। वुयिंग मन में सोचने लगता है, एरोगेंट का कुछ नहीं हो सकता। वो बेचारा कितने प्यार से वेलकम कर रहा था। वुयिंग उस बियर्ड मैन की तरफ देखता है और उसे एक जेन्युइन स्माइल के साथ थैंक्स करता है, जिसे देखने के बाद वांगजी स्लोली उससे कहता है, अगर तुमने अपनी फ्लर्टिंग कर ली हो तो क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? वुयिंग मन में सोचने लगता है, मैं उसकी तरफ सिर्फ मुस्कुरा रहा था, इसमें फ्लर्टिंग कैसी? वांगजी अब वुयिंग को एक बड़े से स्विमिंग एरिया के पास लेकर आता है, जहाँ स्पेशली उन दोनों के लिए एक प्राइवेट टेबल लगाई गई थी। वहाँ जाने के बाद वांगजी वुयिंग के लिए चेयर तो बिल्कुल नहीं निकालता, बल्कि खुद जाकर बैठ जाता है और उसे इग्नोर करने लगता है। वुयिंग मन ही मन उसे गाली देकर खुद ही अपने लिए चेयर निकालकर बैठ जाता है। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी और अब वो अपने हंगर को और कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए वो वेट्रेस को बुलाता है। वेट्रेस ने उसे देख भी लिया था, पर वो वेट्रेस वुयिंग के बुलाने पर नहीं जाती, बल्कि उसे इग्नोर ही करती है। वुयिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो रेस्टोरेंट में जाकर ही अपना ऑर्डर दे आएगा। जैसे ही वुयिंग उठकर जाने वाला था, वांगजी सडनली एकदम प्राउडली उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, एक सेक्सी मॉडल की तरह, जो हर किसी की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करता है। वुयिंग उसकी तरफ ही देख रहा था, तभी अचानक वांगजी के पीछे से 3 वेटर्स चले आ रहे थे और उनके हाथ में फूड था। जैसे ही वो वेटर्स ट्रेज नीचे रखते हैं, वुयिंग वांगजी को इग्नोर करता है और उन वेटर्स को थैंक्स कहता है। उसके मुंह में ऑलरेडी खाना देखकर पानी आ रहा था। चाइनीज़ राइस, पिज़्ज़ा, सॉसेस, क्रिस्पी चिप्स, साथ में इंडियन फूड जैसे कि बटर चिकन और बटर नान भी थी। वुयिंग को इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि वो एक बार में ही सब कुछ खा लेना चाहता था। वो जल्दी से अपनी प्लेट सजाता है और बिना वांगजी की तरफ कोई ध्यान दिए खाना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो चीज़ी पिज़्ज़ा का एक स्लाइस लेता है और अपनी आंखें बंद करके उस पिज़्ज़ा को एंजॉय करने लगता है। काफ़ी टाइम हो गया था जब से उसने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। तभी वो देखता है कि वांगजी की इंटेंस ग्रे आइज उसकी तरफ ही है। वुयिंग सोचने लगता है कि हर बार मेरी तरफ इस तरह क्यों देखता है। वुयिंग भी उसकी तरफ ही देखकर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए पिज़्ज़ा का एक और स्लाइस सीधे अपने मुंह में रख लेता है। वुयिंग इस वक्त उससे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, पर वांगजी की आंखें और भी ज़्यादा डार्क और डीप होती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अननोन इमोशन दिख रहा था। वुयिंग अब अपनी चेयर उसके सामने से हटाकर पूल एरिया की तरफ कर लेता है, पर अब जो वो अपने सामने देखता है, उसके बाद उसका खून खौल उठता है। स्विमिंग पूल एरिया में
वांग लिंगजाओ थी जो स्विमिंग कर रही थी। अचानक वो अपने लॉन्ड्रीज में बाहर निकल कर आती है। वुयिंग के लिए डेफिनेटली उसका फूड ज़्यादा प्रीशियस था, इसलिए वो उस वांग लिंगजाओ को पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश करता है। पर वो जानबूझकर वांग जी की तरफ ही एक ईविल सी स्माइल के साथ चली आ रही थी और उसके नज़दीक आकर कहती है, वांग जी बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपना एक हाथ वांग जी के कंधे पर रख लेती है। वुयिंग उनके इंटरेक्शन को पूरी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और अपने पिज़्ज़ा पर ध्यान दे रहा था और मन में सोच रहा था, वाओ, मेरे सामने वो उसे अपने हाथ अपने कंधे पर रखने दे रहा है और उसके फेस पर बिल्कुल भी एनॉयड या एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशंस नहीं है, ये जानते हुए भी कि मैं उसका फियांसे हूँ। जस्ट वाओ। वांग जी हमेशा की तरह अपनी लो वॉइस में कहता है, मैं यहाँ बिजनेस की वजह से हूँ, और वांग लिंगजाओ का हाथ अपनी बॉडी से हटा देता है। तभी लिंगजाओ की नज़र वुयिंग पर जाती है और वो उसे देखकर कहती है, ओह हेलो, मैंने तुम्हें तो देखा ही नहीं। वुयिंग उसकी तरफ सिर्फ सिर हिला देता है और फिर से अपने फूड पर ध्यान देता है। उसके बाद वांग लिंगजाओ अपने आप ही मुस्कुराते हुए वुयिंग की तरफ हाथ बढ़ाती है और उससे कहती है, मेरा नाम वांग लिंगजाओ है। वुयिंग भी हैंडशेक करते हुए कहता है, विवुशन। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अब जल्दी ही तुम्हें लैन सरनेम की आदत डालनी होगी। जिसे सुनते ही वुयिंग का मुंह एकदम खुला का खुला रह गया था और उसका हाथ मिड वे में ही रुक गया था, वही हाथ जिससे वो पिज्ज़ा खा रहा था। वो मन में सोचने लगता है, ये वेडिंग केवल एक बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से है जो 5 साल में ख़त्म हो जाएगी, फिर मुझे मेरा सरनेम क्यों चेंज करना पड़ेगा। वांग लिंगजाओ लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से जा चुकी थी। शायद उसे भी थोड़ा इंसल्टिंग फील हुआ होगा। वुयिंग ने जब ऑलमोस्ट अपना सारा डिलीशियस लंच ख़त्म कर लिया था, वांग जी वहाँ से जा चुका था। उसे एक मीटिंग अटेंड करनी थी। वुयिंग एकदम अकेले रह गया था। वांग जी वुयिंग को कहकर गया था कि उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना है, जो कि होटल में ही है। वांग जी ने वुयिंग से पूछा भी था अगर वो उसके साथ चलना चाहे तो, पर वुयिंग ने मना कर दिया था, जिसे सुनने के बाद वांग जी गुस्से में वहाँ से वुयिंग से बिना एक शब्द कहे चला गया था। वुयिंग अब रिसेप्शन एरिया की तरफ जाता है और वहाँ की कंफर्टेबल लॉन्च सीट पर बैठ जाता है, जिसका भी ये होटल था। उस पर्सन ने सच में बहुत ज़्यादा खर्चा किया होगा इस होटल को बनाने में। वुयिंग अब अपने लैपटॉप को निकालकर कुछ बिजनेस रिलेटेड ईमेल्स रीड करने लगता है और अपने लिए स्वीट जूस ऑर्डर कर देता है। काफ़ी टाइम तक सारे मेल्स को रिप्लाई करने के बाद वुयिंग जब टाइम चेक करता है तो शाम के 6 बज चुके थे। वुयिंग भी बुरी तरह थक गया था। वो यॉर्निंग करने लगता है। वांग जी को गए 3 घंटा हो चुका था, पर अभी तक उसके आने जाने का कुछ अता पता नहीं था। वुयिंग को अब घर जाने का मन कर रहा था। आखिरकार ऐसी क्या मीटिंग होगी जिसमें उसे इतना टाइम लग रहा है। तभी अचानक स्टीव वहाँ आकर वुयिंग से कहता है, सर, अगर आप थक गए हैं तो आप मिस्टर लैंड के रूम में जाकर आराम कर सकते हैं। वुयिंग कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है, मिस्टर वांग जी का रूम भी है यहाँ पर? तभी स्टीव कहता है, यस सर, ये उन्हीं का होटल है। वुयिंग की आंखें एक बार फिर शॉक्ड की वजह से खुली की खुली रह गई थी। आखिरकार उसका फियांसे कितना रिच था। स्टीव को हाँ में सिर हिलाने के बाद वुयिंग अपनी सीट से उठता है और एक और गोल्डन एलिवेटर की तरफ जाता है। वुयिंग अब तो सच में हर जगह गोल्डन एलिवेटर्स देखकर थक चुका था। स्टीव वुयिंग को टॉप फ्लोर पर लेकर जाता है, जो स्पेशली हिज मैजेस्टी यानी मिस्टर लांग वांग जी के लिए रिजर्व्ड था, जिसे खोलने के लिए पासवर्ड तक लगा हुआ था। वहां पहुंचने के बाद वुयिंग स्टीव से पूछता है, मुझे तो पासवर्ड नहीं पता। तभी स्टीव अपने पास से एक ब्लैक कलर का कार्ड निकालते हुए कहता है, ये मिस्टर लैंड का कार्ड है सर, ये इसी से अनलॉक हो जाएगा। वुयिंग जैसे ही उस रूम को खोलता है, उसने अपनी जिंदगी का मोस्ट ब्यूटीफुल रूम फाइनली देख लिया था। पूरा रूम ब्लैक सिल्वर और ग्ले कलर से डेकोरेटेड था। वहाँ पर जो डोर्स थे वो खुलते ही एक लॉन्च एरिया की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर एक वॉल साइज का टेलीविज़न लगा हुआ था। बालकनी में सोफ़ा सेट लगे हुए थे जो वुडन के थे। फाइनली राइट साइड की तरफ एक बड़ा सा बेडरूम था, जिसकी वॉल्स नेवी ब्लू कलर के ग्लास विंडोज से बनी हुई थी और पूरी ग्लास वॉल पर इवनिंग लाइट्स लगी थी। वुयिंग उस मोस्ट कोजी लुकिंग बेडरूम में अंदर जाता है, जहाँ पर एक किंग साइज्ड बेड था,
जिस पर ब्लैक कलर की सिल्की बेडशीट बिछी थी। वुयिंग स्लोली अपनी स्लिपर्स निकालता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। जैसे ही वो उन सिल्की शीट्स को टच करता है, उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। उसकी आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। कुछ घंटों बाद वो अभी भी आधी बेहोशी में ही था। तभी वो देखता है कि बेड पर उसके नज़दीक वांग जी भी लेटा हुआ था, जिसे देखते ही वुयिंग अचानक कुछ कहने वाला था, पर वांग जी उसके लिप्स पर फिंगर रख देता है और उसे फिर से सोने के लिए कह देता है। वांग जी ने अपना एक हाथ वुयिंग की कमर के अराउंड रख लिया था और दूसरे हाथ से वो जेंटली वुयिंग के बालों में मसाज कर रहा था। वुयिंग को कब फिर से नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली बार जब उसकी आंख खुलती है तो ब्राइट लाइट उसकी आंखों में पड़ रही थी। वुयिंग अपने हाथों को उठाने की कोशिश करता है जिससे वो अपनी आंखें कवर कर सके, पर वुयिंग बिल्कुल भी हिल ही नहीं पा रहा था। वो सोचने लगता है, व्हाट द हेल। जब वो पूरी तरीके से अपनी आंखें खोलता है और फिर से अपने हाथ हिलाने की कोशिश करता है, तभी वो नोटिस करता है कि एक भारी वजन था जिसकी वजह से वो अपना हाथ नहीं हिला पा रहा था। वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है तो वो देखता है कि मस्कुलर आर्म उसके मिड सेक्शन पर रैप किए हुई थी। वो मस्कुलर हाथ और किसी का नहीं बल्कि वांग जी का ही था। वुयिंग को तो जैसे हार्ट अटैक आने से रह गया था। वांग जी उसके साथ सो रहा था। वुयिंग उसका हाथ हटाने की कोशिश करता है, पर वो उसके हाथ को बिल्कुल हिला भी नहीं पा रहा था। वुयिंग सोचने लगता है, आखिरकार ये क्या खाता है जो सोते वक्त भी उसमें इतनी स्ट्रेंथ है। तभी वुयिंग की नज़र वांग जी के काम फेस पर जाती है। सोते वक्त वांग जी कितना पीसफुल लग रहा था, पर वुयिंग ने भी सोच लिया था कि वो वांग जी को इस तरह अपनी स्लीप एंजॉय नहीं करने देगा। वुयिंग हिलना डुलना शुरू कर देता है और अपना हाथ वांग जी की पकड़ से निकाल लेता है। एक बार फिर से उस इनोसेंट डेविल को वुयिंग सोते हुए देखता है और सोचने लगता है, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मेरे साथ बेड में सोकर मिस्टर लैन। तुम्हें चैन से बिल्कुल भी नहीं सोने दूंगा। ऐसा सोचकर वुयिंग अचानक वांग जी की कान में उंगली करना शुरू कर देता है। पहली बार जब वुयिंग ने ऐसा किया था तो वांग जी अपनी आंखें थोड़ी सी लिफ्ट करता है। वुयिंग अपने लाफ्टर को कंट्रोल कर रहा था। एक बार फिर से वो वांग जी के कान में अपनी उंगली डालना शुरू कर देता है, जिसे हटाने के लिए वांग जी को अपना हाथ वुयिंग के ऊपर से हटाना ही पड़ता है, जिसे देखकर वुयिंग जोर जोर से हंसने लगा था और उसके लाफ्टर की वजह से वांग जी की आंख कब खुल जाती हैं उसे पता भी नहीं चलता, क्योंकि वांग जी अब अपनी ग्रे आइज से उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वुयिंग उसकी आंखों को इग्नोर करते हुए बेड से उठता है और उसके मैसिव बाथरूम की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो बाथरूम में एंटर करता है, बाथरूम की वॉल्स ग्लास से बनी हुई थी, जहाँ एक हॉट ट्यूब रखी हुई थी, जिसे वुयिंग ल्यूक वार्म वाटर से फिल करना शुरू कर देता है। जैसे ही वुयिंग उस टब में रिलैक्स होकर बैठ जाता है, तभी अचानक बाथरूम में उसे वांग जी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो अपनी डार्क आइज से देख रहा था और वुयिंग से कह रहा था, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। वुयिंग सोचने लगता है, व्हाट द हेल, ये कैसे अंदर आ गया। अब हम जानेंगे कि वांग जी के मन में क्या चल रहा था। जब मीटिंग खत्म होते ही वांग जी एलिवेटर से बाहर आया था। उसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, क्योंकि वुयिंग उसके साथ नहीं आया था। एक तो पहले से ही वांग लिंगजाओ ने वुयिंग के साथ उसका लंच बर्बाद कर दिया था। वांग जी नहीं चाहता था कि वुयिंग उससे ज़्यादा दूर रहे, पर वुयिंग मेरे साथ आया ही नहीं। वांग जी जब अपने रूम में एंटर करता है, वहाँ एकदम अंधेरा था और फाइनली उसे अपने बेड पर वुयिंग दिखाई देता है, जो पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वुयिंग उसके रूम में आ जाएगा। वांग जी खुद को कंट्रोल कर रहा था, उसे टच करने से रोक रहा था। 5 मिनट तक वुयिंग को ऐसे ही सोते हुए देखने के बाद वांग जी क्विक शावर के लिए चला गया था। वांग जी डिसाइड करता है कि वो वुयिंग को बेड पर ही ज्वाइन करेगा और उसके साथ ही सो जाएगा। डेफिनेटली वुयिंग को मॉर्निंग में उठने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा तो फील नहीं होगा, पर वांग जी को इस बात की परवाह नहीं थी। फिलहाल उसे वुयिंग के साथ बेड शेयर करना था। उसके साथ बेड पर लेटने के बाद कुछ टाइम तक तो वांग जी उसके बालों से खेलता है, क्योंकि उसके बाल एकदम सॉफ्ट और सिल्की थे। और फाइनली वो अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर वहीं सो जाता है।
सुबह 6 बजे जब वांग जी की आंख खुली थी तो वुयिंग के लिप्स बिल्कुल उसकी नेक पर थे। वो ऐसे ही नींद में गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जो सांसें वांग जी को अपनी नेक पर फील हो रही थीं। काश वांग जी उसे बता पाता कि धीरे धीरे कैसे वुयिंग उसे सिड्यूस किए जा रहा था, जबकि वुयिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता होगा। अगली बार जब वांग जी की आंखें खुली थी तो सुबह के 10 बज रहे थे। वांग जी देखता है कि वुयिंग उसके पास बेड पर नहीं था। उसे बहुत बुरा लगता है कि आखिरकार वुयिंग कहाँ चला गया। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ें आती हैं। वांग जी बाथरूम जाने से पहले रूम सर्विस को कॉल करता है और वुयिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ चॉकलेट चिप्स और कोल्ड मिल्क ऑर्डर करवा लेता है। वांग जी जब बाथरूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वुयिंग दरवाजे को लॉक करना भूल गया था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जिससे उसे वुयिंग टब में लेटा हुआ साफ साफ नज़र आ रहा था। वुयिंग को देखकर, उसकी लॉन्ग नेक को देखकर वांग जी का मन कर रहा था वहाँ ज़ोर से सक कर लेने का। वांग जी पेनफुली हार्ड हो गया था और आखिरकार वो अपनी हस्की वॉइस में पूछता है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? वुयिंग अचानक गुस्से में कहता है, मिस्टर लैन, क्या तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि कोई नहा रहा हो तो इस तरह बाथरूम में नहीं आ जाना चाहिए? वांग जी दरवाजे को बंद करते हुए कहता है, वेल, ये मेरा रूम है और मेरा ही बाथरूम है, मैं जब चाहूँ तब आ सकता हूँ। वुयिंग इरिटेटेड वॉइस में कहता है, क्या तुम प्लीज़ 5 मिनट के लिए मुझे अपने बात को एंजॉय करने दोगे? वांग जी उससे कह देता है, नहीं। वुयिंग इस बार उसे एरोगेंट या कोई गाली नहीं देता, बल्कि उससे कहता है, प्लीज़ लांग वांग जी। वुयिंग की ये प्लीज़ सुनने के बाद वांग जी उससे कहता है, ठीक है, पर एक कंडीशन पर, मुझे भी तुम्हारे साथ शावर लेना है। वुयिंग कहता है, व्हाट? और अगर मैं मना करूं तो? वांग जी कहता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें शावर लेते हुए देखूंगा। ऐसा कहकर वांग जी वहीं बैठ जाता है। वुयिंग फिर से गुस्से में कहता है, फाइन, तुम भी शावर ले सकते हो। वांग जी उसे एक ईविल स्माइल देता है और अपने कपड़े निकालना शुरू कर देता है। इससे पहले आज तक कभी भी वांग जी का मन नहीं किया किसी को इतना तंग करने का, जितना कि वो वुयिंग को तंग करना चाहता था, क्योंकि वुयिंग अभी भी एक वर्जिन था और बहुत इनोसेंट था। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट भी बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।